बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक यक्षिणी को सालों पहले एक तांत्रिक ने लोहे के पिंजरे में बंद किया था। लोग कहते थे वो अब भी वहां कैद है और जो उसे छेड़ेगा वो उसका शिकार बनेगा। गांव के दो लड़के अर्जुन और विशाल इन कहानियों को बस अफवाह समझते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या नहीं। शाम होते ही दोनों टॉर्च और दिलों में जोश लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के बाहर घना सन्नाटा था और अंदर से अजीब सी सरसराहटें आ रही थी। दोनों डरते डरते अंदर घुसे। दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटी लकड़ियां और हवा में धूल ही धूल थी। हवेली की गहराई में पहुंचकर उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच था एक पुराना जंग लगा लोहे का पिंजरा और उसके अंदर कुछ धुंधला सा हलचल करता दिख रहा था। अर्जुन ने जैसे ही पिंजरे को छुआ, अचानक एक कड़कड़ाती आवाज आई और पूरा कमरा कांप उठा। तभी पिंजरे से नीला धुआं उठने लगा और उसमें से एक औरत का चेहरा बनता चला गया। लंबे बांह, लाल आंखें, काली मुस्कान और हवा में तैरता हुआ उसका शरीर। वो थी यक्षिणी। उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मुझ मुक्त कर चुके हो और अब तुम्हारी देह मेरी होगी। विशाल डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिणी ने उसकी ओर देखा पर वो हवा में उठ गया। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और शरीर पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन जैसे तैसे बाहर भागा। उसने देखा कि हवेली अब वैसी नहीं रही, सब रास्ते बदल चुके थे। जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ, यक्षिणी का एक आखिरी स्वर गूंजा, अब तू पिंजरा बन चुका है, मेरी आत्मा तुझ में रहेगी जब तक कोई नया न आए। अर्जुन गांव तो लौट आया, लेकिन अब वो अर्जुन नहीं रहा। उसकी आंखों में हर समय एक अजीब चमक रहती थी और वो रात को जंगलों की ओर अकेला टहलता था। लोग कहते हैं कि यक्षिणी अब उसके शरीर में कैद है और वो किसी नए शिकार की तलाश में है। नए की बात है, अब कहानी खत्म हुई या शायद अभी शुरू हुई है।